दोस्तों, ईरान यूएस इजराइल वॉर में यूएस पर पूरी तरह भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। इजराइल को नाको चने चबवा रखा है और ट्रंप की हालत इतनी पतली हो गई, इतनी खराब हो गई कि उनको दूसरे देशों के आगे मदद के हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। और तो और ट्रंप का साथ देने के लिए भी उन देशों ने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि ईरान की ताकत देखकर अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान के सामने खड़ा हो पाए। आखिर ट्रंप की हालत इतनी खराब कैसे हो गई जो उनको दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ और अब आगे क्या होगा, इस पर बात करते हैं सीधे बरज के पास। प्रज्ञा जी, ईरान का जलवा कायम है आज की तारीख के भीतर, और आज की तारीख का सबसे बड़ा सच ये है कि अमेरिका की हवा टाइट है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस वाक्य का प्रयोग बहुत करते हैं कि हवा टाइट होना, और असल में ट्रंप की हवा टाइट हो गई। दुनिया जिसको दादा मान रहा था, दुनिया जिसको पावरफुल नेशन मान रहा था, दुनिया जिसको ये समझ रही थी कि भाई अमेरिका के आगे कुछ है ही नहीं, ट्रंप के आगे कुछ है ही नहीं, ट्रंप सुपर शक्तिमान, सुपर पावर, फलाना ढिमकाना, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ये, अमेरिका की घिघी बंधी हुई है। प्रज्ञा जी, घिघी बंधी हुई है, इसको कहते हैं घिघी बंधना। और अमेरिका की फुल बेइज्जती जितने भी देश हैं इन सब ने की है। एक दिन मैंने कहा था कि सूरज सबका उगता है और सबका डूबता है। इससे पहले कभी ब्रिटेन दादा हुआ करता था, कभी जर्मनी, कभी जापान, कभी अलग अलग, किसी के ऊपर हिरोशिमा में परमाणु गिरा करके दादागिरी बंद कराई गई, किसी की कुछ, किसी हिटलर वाली का। अब अमेरिका दुनिया का दादा बना फिर रहा है, लेकिन अमेरिका की फुल बेइज्जती क्या होती है आप स्क्रीन पर देखिए। अल जजीरा के हवाले से खबर ये आई प्रज्ञा जी कि ट्रंप ने कहा है कि बाकी जो दूसरी कंट्रियां हैं, मैनी कंट्रीज विल सेंड वॉरशिप हॉर्मुज, ईरान ने जहां पर ब्लॉक कर रखा है हॉर्मुज को, वहां पर बाकी बहुत सारी कंट्रियों को जो हमारे साथ हैं, हमारी पिछलग्गू हैं, नमस्ते जी हुजूर, सलाम, आदाब अर्जे किया करती हैं हमको, उन सब कंट्रियों को आदेश दिया कि भाई सब लोग अपना अपना जहाज लो और हॉर्मुज पहुंचो वहां पे और मार गोलाबारी करके तहस नहस करके हॉर्मुज खुलवाओ, सारा तेल टैंकर आएगा। ये ईरान फिरान कुछ नहीं, सब हमारे सामने, सब बकवास है, सब खत्म है। अब ईरान तो ईरान है, ईरान इतने दिन से अमेरिका को पीट रहा है, उड़ा रहा है, इतने दिन से इजराइल को पीट रहा है, मार जो है गदर मचाए हुए है। दुनिया तो देख रही है, दुनिया शुतुरमुर्ग तो है नहीं, दुनिया अंधी तो है नहीं कि रेत में गर्दन घुसाए हुए है और उसको सच दिखाई नहीं, दुनिया को सच दिखाई पड़ रहा है। दुनिया ये बात देख रही है कि भाई साहब, जहाँ ट्रंप पीटा जा रहा है, जहाँ नेतन्याहू थपड़ाया जा रहा है, वहाँ हम अपना जहाज लेकर पहुँच जाएंगे तो हमको घुसंड मारेगा वहाँ। भाई जवाब क्या आता है, वो जवाब देखिए, वो जवाब लोगों, ट्रंप, रॉयटर्स ने छापा, ट्रंप अपसेट एज यूएस पार्टनर्स रिजेक्ट कॉल फॉर हॉर्मुज वॉरशिप स्कॉट्स। यानी हॉर्मुज से, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज समझ ही गए होंगे आप लोग, बेहतर समझते हैं आप जियोपॉलिटिक्स और ये सब बहुत और बेहतर समझने लगे हैं सारे साथी। तो एक हॉर्मुज एक बार ऐसे दिखा देते हैं जो दर्शक नए जुड़े हुए हैं। हॉर्मुज क्या है अभी बताते हैं आगे, ट्रंप की किस तरह चीज़ है। इस जगह से जहाज़ नहीं निकल पा रहे हैं और यहीं सारा तेल बनता है सबसे ज़्यादा। एक बार बता जल्दी, कुवैत, बहरीन, कतर और दुबई और ये सऊदी अरेबिया और ये इराक, इन सब का तेल यहीं टैंकर में लादा जाता है, यहाँ से पूरी दुनिया में जाता है इस जगह। और इस जगह गाड़ा लगा के बैठा हुआ है ईरान, कह रहा है यहाँ से निकलने नहीं देंगे, सब लोग यहीं खड़े रहो वरना मारे गोला जो है अगवा देंगे। अब मसला आगे सुनिए। अब मसला ये है, ट्रंप ने कहा कि भाई साहब ये नहीं निकलने दे रहा जब यहाँ से, तो यहाँ सारे जो देश के लोग हैं वो सब लोग अपना जहाज लेके पहुँचो और इसको धुआं करो और सब तेल टैंकर छुड़ाओ। दादागिरी चलेगी क्या ईरान की? दादागिरी ईरान की चलेगी। तो बाकी देशों ने कहा कि तुम ही लड़ो, हमसे ना हो पाएगा, हम वहाँ मार खाने पिटने थोड़ी जाएंगे, चटिया देगा वहाँ जाते ही। तो बाकी देशों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में है इसका एक शब्द में अर्थ है कि हमसे ना हो पाएगा। जो इतना लंबा लिखा है 3 लाइन का, इससे लंबा लिखा है, इसमें है कि They reject a call for her. हाँ, कि हमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ, तुम्हें अपना जो है लपूसा लो, तो हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब आगे देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स है, दुनिया का बड़ा अखबार है, लिखता है अलाइज रिजेक्ट ट्रम्प्स कॉल फॉर
वॉरशिप्स को वॉरशिप लाकर जो है वहाँ से हॉर्मुज से जो है निकाल लो सारे जहाज, तेल वेल सब फ्री कराओ, आने जाने दो। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा, अलाइज यानी इनके जो साझियार हैं, पाटीदार हैं, वो सब इनका रिजेक्ट कर दिए, बोले हमसे ना हो पाएगा। अब देखिए कैसे ये फ्रांस है, तमाम दुनिया भर में सब छप रहा है कि ये सब ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं, छोड़ दिया ट्रंप का साथ। ईरान बहुत मजबूती से उभर रहा है और ईरान बहुत तगड़ा मार रहा है कैसे वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रांस डिनाइड सेंडिंग वॉरशिप टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड यूएस ईरान की टेंशन के बीच फ्रांस ने कहा कि हम अपना वॉरशिप वहां नहीं भेज पाएंगे, हम नहीं भेजेंगे। हमको अपना वॉरशिप जो है 2-4 रुपए का तो आता नहीं है, अरबों खरबों रुपए का युद्ध वाला जहाज आता है। हाँ, आपकी थोपी हुई लड़ाई पर हम नहीं भेजेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। चलो एक देश हो गया आपका, ये हो गया फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर फॉर्च्यून ने छापा, द ईरान वॉर इज नॉट अ नाटो वॉर। इन्होंने नाटो से कहा कि भैया नाटो का मसला क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऐसा संगठन है जिसे तमाम सारे देश मिल करके अपना अपना सैनिक मिला करके एक सेना बनाए हैं। और सेना बनाए हैं, बोले कि हम 10, 12, 15, 20 देश हैं और ये सब मिला के सेना, हमारे ऊपर कोई अटैक करने आएगा हम मिलीजुली सेना से उस पर अटैक कर देंगे, ठीक, बड़ी सेना। तो ये इन्होंने कहा नाटो से कि सब देशों की सेनाएं आ जाओ और यहाँ ईरान का हॉर्मुज जो है ये खुलवा दो, ये बहुत गलत काम हॉर्मुज ये इस पे कर रहा, तेल वेल नहीं जाने दे रहा। तो अब यहाँ पर कहा कि नाटो ने कहा है ईरान वॉर इज अ नाटो वॉर। नाटो की ये वॉर नहीं है, ईरान की ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। EU अलाइज यानी यूरोपियन कंट्रीज के जो अलाइज हैं उन डिमांड क्लैरिटी फॉर ट्रंप आफ्टर द आस्क फॉर द देयर हेल्प। अब बाकी के जो देश हैं, नाटो देश हैं और यूरोपियन देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब बुला तो रहे हो, मदद मांग तो रहे हो, लेकिन पहले क्लियरिटी दो कि तुम लड़ काहे रहे हो ईरान से। पहले क्लियरिटी दो कि हम वहाँ आएंगे मारे नहीं जाएंगे। पहले क्लियरिटी दो कि ईरान, तुम बार बार कह रहे हो ईरान का गोला ख़त्म हो गया, बारूद ख़त्म हो गया, 12 बोर का छर्रा, 13 बोर का तमंचा और ये सब ख़त्म हो गया है। तो पहले गारंटी दो कि हम वहाँ आएंगे खुलवाने के लिए, हमारे साथ कुछ होगा नहीं। और पहले इसको जो है इसको क्लेरिफाई करो कि तुम युद्ध वहाँ कर क्यों रहे हो। कोई दुनिया की भलाई के लिए तुम युद्ध कर रहे हो? कोई ईरान राक्षस था? कोई ईरान जो है कोई जुल्म कर रहा था किसी के ऊपर? ईरान किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा था जो तुम वहाँ वॉर करने चले गए? हमसे पूछ के गए थे क्या वहाँ लड़ने के लिए ईरान से? अब जब ईरान हौक रहा है तब बता रहे हो आओ आओ, हाय दैया बचाओ, हाय बचाओ, हमको बचाओ, बचाओ, नाटो बचाओ, फलाने बचाओ, दुनिया भर के देश आओ, यूरोपियन कंट्रीज आओ, हमको बचाओ। तो अब बाकी के देश कह रहे हैं कि अब जो बचाओ बचाओ कर रहे हो पहले सोचे थे, क्लियरिटी थी तुम्हारे पास पहले कि लड़ने वहाँ क्यों जा रहे हो। खैर इसके आगे प्रज्ञा जी, अच्छा ये जो नाटो देशों में है, ये नाटो देशों में 32 देश हैं, जिसमें 32 देशों में अल्बानिया और बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क और चेक गणराज्य और एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली और ये लग्जमबर्ग और ये बहुत नॉर्वे, पोलैंड, ये जितना ये है आप मोटा मोटा मान के चलो कि यूरोपियन कंट्री, जितने यूरोपियन मतलब जितने ठंडे वाले ये देश हैं, ऐसे थोड़ा और दिखा देते हैं ताकि और थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए लोगों को। जैसे ये वाले हैं ना, ये जितने हैं ना, ये बर्फिस्तान वाले, ये हाँ ये यहीं बर्फ गिरती है इसी जगह। और ये जो ऊपर ग्रीनलैंड है यहीं कहीं, फिनलैंड, ग्रीनलैंड इसी जगह है। आइसलैंड, हाँ ये आइसलैंड है, यही छीनना चाहता था अभी मेरे, हाँ ये छीनना चाहता था अमेरिका। नहीं वो ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। हाँ तो ये छीनना चाहता था, कह रहा था अमेरिका हमको दे दो। किन लोगों से? इन लोगों से छीनना चाहता था कि हमको दे दो। अब इन्हीं लोगों से मदद मांग रहा है अमेरिका कि हम हमारी मदद कर दो भैया। अब यही लोग कह रहे हैं कि तुम जानो, तुम्हारा जाने काम, हम नहीं जानते, हमको नहीं मतलब तुम्हारी लड़ाई फड़ाई से। अब आगे क्या कहा? जर्मनी ने कहा, जर्मनी रिफ्यूज टू बी एक्टिव इन ईरान वॉर फॉर प्रोटेक्ट शिप इन हॉर्मुज। जर्मनी ने कहा कि भैया हम नहीं आ पाएंगे तुम्हारे लिए, हम ये फर्जी नौटंकी नहीं कर पाएंगे, ईरान से नहीं लड़ पाएंगे, हम आएंगे, हमको भी। अब ये स्टारमर कह रहे हैं यूके विल नॉट बी ड्रैग्ड इनटू वाइडर वॉर इन ईरान। मतलब खींचा जा सकता यूके को भी इसमें, हम यूके को इसमें नहीं खींचा जा सकता, ये जो तुम लड़ाई फड़ाई लड़ रहे हो इसमें हम भी नहीं आएंगे। अलग अलग देश देखिए यहाँ पे
यहाँ पे नो शिप फॉर ट्रम्प्स मिशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिंकिंग फ्लीट। ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा कि हमारे पास कोई ये नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, अब देखो खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है और 900 चूहे खा के बिल्ली जो है हज को भी चल रही है। दोनों कहावतें बताएंगे, पहले हवा टाइट होनी बताई थी, खिसियानी बिल्ली अभी बताएंगे, और हज को चली बिल्ली कैसे चली वो भी। ट्रंप ने ऐसा गुलाटी मारा प्रज्ञा जी, जैसे यूरोपियन देश ही कह दिए कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। ट्रंप ने सोचा कि भाई हम बताएंगे कि हमारे पास बड़ा गोला बारूद है, मार मार के धुआं कर देंगे, इजराइल की तरफ से आ जाएंगे, हम दुनिया में जिधर खड़े हो जाएंगे बस उसी की जीत होगी। पहली बार दुनिया में ये भ्रम टूटा है प्रज्ञा जी कि ऐसा नहीं है तुम जिधर खड़े हो जाओगे उधर जीत हो जाएगी। यूक्रेन और रूस का तो चल ही रहा है, रूस की यूक्रेन की तरफ खड़े हैं, वो चल रहा, लंबा खिंच रहा, लेकिन ईरान ने अभी ये 15, 16, 17 दिन में ही बता दिया कि तुम जिधर खड़े हो जाओ उधर जीत संभव नहीं है, हम इतना मारेंगे मुंह काला कर देंगे। अब यहाँ पर अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका देखिए क्या कह रहा है। हाँ, हिंदी में बता दे रहे हैं, देखिए क्या हुआ पिछले 2 हफ्तों में। ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि ईरान बड़ा बढ़िया आदमी है, यहाँ पर कह रहा। अब देखिए क्या कह रहा, देखिए क्या हुआ, इसका हिंदी बता देते हैं। ये तो बतख की तरह मुंह हिला हिला के आदमी बता रहा है, इसका हिंदी बता देते। देखिए क्या हुआ पिछले 2 हफ्तों में। उन्हें मध्य पूर्व के इन अन्य देशों पर हमला नहीं करना चाहिए था, वो मिसाइलें उनके पीछे जाने के लिए सेट की गई थी, इसलिए उन्होंने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत को निशाना बनाया। ईरान को कह रहा है कि जो है ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने इतने देशों को निशाना बनाया। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सऊदी अरब, दुबई और बहरीन, कुवैत इन सब पर हमला कर देंगे। हम हैरान थे, मतलब हम हैरान थे, कह रहे हैं हम सरप्राइज्ड, हम हैरान थे कि भैया चौतरफा मार रहा जहां मन। अच्छा, हम प्रज्ञा जी अभी 1-2 दिन पहले एक दुकान पे गए और कुछ सामान लेना था, वहाँ गए, वहाँ गांव के 2-3 व्यक्ति खड़े हुए थे जिनको नहीं ट्रम्प से लेना देना, नहीं जो है किसी से लेना देना, वो सिलेंडर की वजह से ये जान गए कि यहाँ लड़ाई चल रही है। तो व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया पगल्या गवा है इरनवा, वो जैसी देखो वैसी फेंक रहा है, जैसी देखो वैसी ही बम फेंक दे रहा, कबो दुबई को मार दे रहा, कबो बहरीन को उड़ाए दे रहा, कबो कहूँ उड़ाए दे रहा। यह तो जो है ट्रंपवा तो ज़्यादा जो है दिमाग तेने जो है ऊपर है। तो हम सुन रहे थे, हम खड़े हुए, मतलब लोग ये कहना चाह रहे हैं शेर को सवा शेर मिल गया, नेले पर दहला। हाँ, अब जैसे कोई बहुत बदतमीज आदमी गांव में होता है या एरिया में होता है, तो वो बहुत देर तक लोगों को सताता रहता, फिर उसको कोई मिल जाता है उससे ज़्यादा ताकतवर, हाँ बाप, उसका बाप मिल जाता है, तो फिर उसको कनपटिया देता है, वो चला जाता है पे करते हुए। तो अब लोग, आम धारणा लोगों की ये बन गई है कि अब इसको सवा शेर मिल गया है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, वे झुक सकते थे। ट्रंप कह रहे हैं कि हम हैरान थे कि ईरान हम ऐसे हमले कर रहा है, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, वो झुक सकते थे ईरान वाले। लेकिन सोचिए अगर हम वहां नहीं होते तो उनके पास जबरदस्त ताकत होती। अब ये अपना यहां से की बजा रहे हैं कि हम इजराइल के साथ नहीं होते तो ईरान कितना जबरदस्त मारता है, एकदम इजराइल को दौड़ा के पीटता है एकदम। आपको पड़ी क्या थी 2 देशों के बीच में कूदने की? हाँ, तो कह रहे हैं उनके पास जबरदस्त ताकत होती। फिर ये कह रहे हैं दिखाइए, हजारों मिसाइलें हैं जिनमें से ज्यादातर हमने नष्ट कर दी हैं, हजारों ड्रोन थे जो जगह जगह ड्रोन और मिसाइल बना रहे थे, हमने उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया है। मेरा मतलब है अब 2 या 3 मिसाइलें भेज रहे हैं। अब आप जानते हैं अभी भी कुछ बचे हैं, शायद 8% बचे हैं, लेकिन ज्यादातर नष्ट हो चुके हैं। जो हमने किया है वो इजराइल ने भी किया है। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया। ठीक, अभी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को कैसे जाएगी वो भी हम आपको दिखाते हैं, अभी आगे दिखाते हैं। खुले तौर पर दिख रहा है कि ट्रंप की घी बंद गई है और ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर उधर हाथ मार कर देख रहे हैं कि कहीं कोई तो सिरा मिल जाए, कहीं कोई तो मदद मिल जाए, जो वो सम्मानित तरीके से इस थोपी हुई लड़ाई से निकल पाए। और उन्होंने जिस तरीके से ईरान पर ये युद्ध थोपा है,
और उससे वो सम्मानित तरीके से कोई पतली गली पकड़ के निकल क्या जाए। जी, अभी रुकिए, अभी ठहरिए, गंगा कैसे बह रही है? अभी ठहरिए, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी आइए। अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं? अब ट्रम्प कह रहे हैं, अंग्रेजी में जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए हम हिंदी में बता देते हैं। अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं? पहले सुन लेते हैं कि ट्रम्प हाँ, सुना दीजिए, सुना ही दीजिए। Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. इरानियंस को बोल रहे हैं हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड हाई लेवल ऑफ आईक्यू। आप समझिए कि ट्रम्प की क्या हालत है और बाकी दुनिया की क्या हालत है ईरान के सामने। ट्रम्प कह रहे हैं दिस इज अ चेस गेम, ये चेस गेम है, चेस में शतरंज का खेल है, हाई लेवल का शतरंज का खेल है। ईरान के लोग जो हैं वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंट के मामले में उनका लेवल बहुत ऊपर है और हाई लेवल आईक्यू लेवल वाले वो देश हैं। इनको क्यों कहना पड़ रहा, जानती हैं प्रज्ञा जी क्यों कहना पड़ रहा? ईरान ने जमीन में जहाज पेंट से बना दिए, बोले कि तुम आओ अपना जहाज लेकर ऊपर से देखो कि हमारा जहाज खड़ा है, तुम पेंट फोड़ो। हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए बड़े बड़े, और वो हेलीकॉप्टर नहीं थे जमीन पर, लाइन से हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए, कैसे? पेंट बना बना के जमीन में, जमीन साफ सूफ की, उस पर पेंट से पोत दिया जमीन। कई वीडियोस तो ऐसे दिखे जिसपे बलून्स हाँ पेंट पोत दिया। अमेरिका और इजराइल वाले यही परेशान रहे कि नीचे गिरा रहे हैं बम, मार रहे हैं बम, और जब बम नीचे जा रहा तो बाद में ईरान जो है मुस्कुरा रहा, बोल रहा लो इनकी जो है इतने 1000 करोड़ की मिसाइल 1000 रुपए एक पेंट में खराब करवा दिए, पेंट से बना दिए जमीन में जहाज, और ऊपर से ये खुश हो रहे हैं बम मार मार के, देखो इसके जहाज हम फोड़े दे रहे हैं। वो पूरा ईरान में सब एकदम जहाज बना दिया और ये फोड़ रहे हैं। इस तरीके की क्लस्टर्स मिसाइल, इस तरह के वॉरेंट। और इसके आगे ये हाई लेवल ऑफ आईक्यू इंटेलिजेंट काहे बता रहे हैं? इसके आगे ईरान ने क्या किया? ईरान बड़ा बड़ा गुब्बारा बनवाया, वैसे आता नहीं हवा में भरकर बेड वाला, वैसे ही बड़ा बड़ा गुब्बारा बनवाया, और उसको किसी को तोप के आकार का गुब्बारा जमीन में अच्छा क्वालिटी वाला, और कोई जहाज का, कोई तोप का, सब जगह जगह इधर उधर रखवा दिए कि मार यहाँ सब तोप खड़ी हैं, यहाँ जहाज खड़ा है। मान लो अमेजन पे मिल रहा है आजकल, जैसे वो कार बेड नहीं होता फुला के जिसमें बेड बना लेते हैं, वो 2,500-3 हज़ार रुपये का मिलता है। तो इनका तोप वोप बनाने का मान लो 10-10 हज़ार रुपये का, तो 10-10 हज़ार रुपये का इन लोगों ने बलून फुला फुला के ज़मीन में रख दिए कि हमारे जहाज खड़े हुए हैं, सब आओ मारो। तो 10,000 के बलून को मारने के लिए इनको करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए की मिसाइल मारनी पड़ रही। ट्रम्प एकदम उलझ गए हैं जाल में, और दूसरी तरफ छोटे छोटे ड्रोन से, बड़ी बड़ी मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से, क्लस्टर मिसाइल से, फतेह मिसाइल से, और न जाने किन किन मिसाइलों से ईरान मार रहा है, इजराइल तक मार रहा है, ना एको जहाज उड़ा रहा, ना अपना पायलट तो नए खर्चा कर रहा, नए हथियार सामने रखे, कियाम और जुल्फकार। हाँ, आज 7th वेव पे आज लॉन्च किए हैं, 57वीं वेव लॉन्च की है। अब ये लोग वेव लॉन्च करते हैं ईरान वाले, वेव मतलब 150 मिसाइल एक साथ मार देते हैं, 150 जो है ड्रोन एक साथ दाग देते हैं, तो जिधर जाता है उधर तहस नहस कर देता है। अब ये ट्रम्प कह रहे हैं कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ईरानियन से, ईरानियन लोग जो हैं वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उनका जो हाई लेवल इंटेलिजेंट है, वेरी हाई आईक्यू है इन ईरानियंस का। अब बताइए, ये कहते हुए घूम रहे हैं, ये इनकी वो हो गई है। अब ये जो यूके EU है, मतलब आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ यूरोपियन वॉर बट यूरोप इंटरेस्ट और आर डायरेक्टली एट स्टेक। ये कह रहे हैं सीधा हमारा इसमें मसला नहीं है ना। अब ये भी यहाँ पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ट्रम्प हैं। एक और बात, 900 चूहा खा के बिल्ली और कैसे हक को जाती है, ये आप देखिए, सुनाइए। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded, but कह रहे हैं
अचंभित था कि वो जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, और आगे सुनाइए, और आगे तो जवाब भी शौक थे कि ईरान ऐसे भी हमले कर सकता है। आगे सुनाइए। If we weren't around, they had tremendous power. They're around. They're tremendous. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. क्या कहें प्रज्ञा जी, क्या कहें बताइए। ये जब हार सामने है तब ट्रंप को दुश्मन की तारीफ करनी पड़ गई। दे ट्रिमेंडस बता रहे हैं। Most of which we've terminated. They सुने had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, you know, they've still got some. They might have 8% left. But most... कह रहे हैं उनके पास थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल हैं, थाउजेंड ऑफ ड्रोन हैं, हमने बहुत सारे मार गिराए, 8% का भी बचा हुआ है। वही बयान हम आपको सुना रहे हैं। प्रज्ञा जी आप देखिए, अब इसके बाद आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कहानी, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं। युद्ध की तो खबरें हम आपको बता रहे हैं, एक युद्ध उधर चल रहा है, एक युद्ध मानसिक वाला युद्ध इधर चल रहा है, और मानसिक युद्ध में अमेरिका किस तरीके से पिट रहा है और बैक हो रहा है, और बैक होने का एक सम्मानजनक एग्जिट रास्ता तलाश रहा है। अब यहाँ पर अरागची हैं, ये क्या कह रहे हैं प्रज्ञा जी? ये इस बात को कह रहे हैं, when we say we don't want ceasefire, when we say we don't want a ceasefire, it isn't because we seek war. This war must end in a way that ensure our enemies never again think of repeating these attacks. They have now seen what kind of nation they are dealing with. हिंदी तर्जुमा। इसका मतलब ये है कि when we say we don't want ceasefire, जब हम ये कहते हैं कि हम ceasefire नहीं करना चाहते, हम ceasefire नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने दुश्मन देश को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में किसी भी तरह का ऐसा अटैक दोबारा ना कर सके। एक और बयान वो भी सुन लेते हैं प्रज्ञा जी। यहाँ पर अब्बास अरागची कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड only to countries involved in the conflict, while other can transit with Iran's permission. हाँ, ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज में उन्हीं लोगों को रोक कर रख रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं जो इस युद्ध में डायरेक्ट अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके दोस्त हैं और अमेरिका के कुछ लग्गू बने हुए हैं। हम उनके जहाज़ नहीं जाने देंगे। और यही कारण है, पूरा यूरोपियन संघ उसने अमेरिका से कन्नी काट ली, वो अमेरिका से अलग हो गया, और आज की तारीख में अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा है इजराइल के अलावा। नोबडी। वो मुस्लिम देश जिनकी ये ज़मीन, जिसकी ज़मीन से ये आक्रमण कर रहे थे, उन मुस्लिम देश के क्रांतिकारी संगठन भी इराक में हमने देखा कि वो अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला करने लग गए हैं। अब सिर्फ ईरान अकेला नहीं है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, हिजबुल्ला लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, और छोटे छोटे संगठन हैं जो अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू कर चुके हैं। ये वॉर अब और भीषण तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अमेरिका के पैर इसमें सीधे सीधे उखड़ते जा रहे हैं और ईरान साफ तौर पर भारी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अमेरिका के हाथ पांव कैसे फूले हुए हैं और ट्रंप किस तरीके से परेशान होकर दूसरे देशों के आगे मदद का हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं मदद की, वो हम सब ने देखा। इसके बाद ये सबसे बड़ी बात ये रही कि ईरान अभी भी सीज फायर के लिए कह रहा है कि हम कोई सीज फायर नहीं चाहते, हम अपने दुश्मन देश को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि भविष्य में वो ऐसा कभी किसी के साथ ना करे और वो याद रखे, सपने में भी याद रखे कि उन्होंने किस देश से पंगा लिया था। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएगा। चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।